पूरी दुनिया में अगर लोगों का एवरेज स्क्रीन टाइम देखा जाए तो वो आता है 6 hours 40 minutes। और इसमें से अगर जनरेशन जेड का स्क्रीन टाइम देखा जाए जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स है तो वो आता है 9 hours पर डे, और वो होता है 56% ऑफ योर वेकिंग आवर्स। मतलब अगर आप अगले 50 साल जीने वाले हैं तो उसमें से लगभग 28 ईयर्स आप स्क्रीन को देने वाले हैं, जिसमें ज्यादातर पोर्शन आता है मोबाइल फोन का। तो आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि मोबाइल फोन के इस एडिक्शन से कैसे बाहर आना है। लेकिन ब्लाइंडली किसी भी चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मोबाइल फोन एडिक्टेड है क्यों, और मोबाइल फोन एडिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है। अगर इस वीडियो में बोर हो रहे हो और वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हो तो आप छोड़कर जा सकते हो। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सीरियस होकर इस वीडियो को देखें, नोटबुक और पेन लेके बैठे और जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको लिखें और इंप्लीमेंट करें, क्योंकि सिर्फ बैठकर पैसिवली वीडियो देखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सेसिव मोबाइल फोन यूज करने का नुकसान क्या है। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ योर ब्रेन सेल्स। ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जाने के कारण आपका दिमाग उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता है। और जिस तरीके से हमारा मोबाइल फोन हैंग होता है उस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि दिमाग एक तरीके से हैंग होने लग गया, और इसकी वजह से हमारे ब्रेन में बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं, जैसे कि एंजाइटी, नींद नहीं आना, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाना। इसके अलावा रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जो लोग मोबाइल फोन के एडिक्टेड होते हैं उनके सोशल रिलेशंस मतलब दोस्ती वगैरह उतनी अच्छी नहीं हो पाती है लोगों से, और उनके लोनलीनेस से सफर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपकी फिजिकल हेल्थ भी इससे अफेक्ट होती है, जैसे बॉडी में थकान आना, सिर दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना। इसके अलावा आपकी आंखों का जो विजन है वो भी अफेक्ट होता है। हालांकि ये परमानेंट नहीं होता है, और मोबाइल फोन का यूज अगर कम कर दे तो ये टाइम के साथ इंप्रूव हो जाता है, बट यस इट डैमेजेस योर आईज। अब इससे ये तो आइडिया लग गया होगा कि मोबाइल फोन एडिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है, लेकिन ये एडिक्शन हो क्यों रहा है। चलिए अब इस बात को समझते हैं। अब किसी भी एडिक्शन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम जो होता है डोपामिन। ये बेसिकली एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है जब भी हमें अच्छा फील होता है, और इसी वजह से इसको फील गुड हार्मोन भी बोलते हैं। अब डोपामिन के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसे ये नहीं पता कि हमारे बॉडी के लिए क्या चीज अच्छी है और क्या बुरी, इसलिए जब भी हमें कुछ अच्छा फील होता है ये हार्मोन रिलीज होता है, भले ही वो चीज हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद। और हर एडिक्शन के पीछे का यही बेसिस है, भले आप इसको एल्कोहल के साथ रिलेट कीजिए, किसी स्मोकिंग के साथ रिलेट कीजिए, या फिर मोबाइल फोन एडिक्शन के साथ। दो केसेस को डिस्कस करते हैं। एक है एक बुक को पढ़ना। जब आप बुक को पढ़ रहे हो तो बहुत सारा टाइम लगेगा, उसमें हो सकता है 2 दिन 3 दिन या 4 दिन भी लग जाए एक छोटी सी बुक को कंप्लीट करने में, और तब जाके आपको उस पूरी बुक का सार मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन डोपामिन के साथ क्या है, आपने 35 सेकंड 50 सेकंड की एक रील देखी और उस रील में आपको अच्छा लग गया और ये डोपामिन रिलीज हो गया, तो क्यों आपका ब्रेन चाहेगा कि डोपामिन लेट रिलीज हो। आपका ब्रेन तो यही चाहेगा कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज हो ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे। और इसीलिए आपका ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो यही चाहेगा कि आप मोबाइल फोन यूज करो, रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो और ज्यादा से ज्यादा डोपामिन रिलीज हो ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगे। वो ये नहीं चाहेगा कि आप बुक पढ़ो, अपने आप को बोर करो, क्योंकि उसमें डोपामिन लेट रिलीज होगा और कम अमाउंट में रिलीज होगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक सिंपल टर्म्स में कि एडिक्शन क्यों होता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि यार ठीक है, हमने जान लिया कि एडिक्शन क्यों हो रहा है, क्यों नुकसानदायक है, ये हमें सबको पता है। इसीलिए हम ये जानना है कि मोबाइल फोन एडिक्शन से बाहर आना कैसे। तो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उनको फॉलो करना डेफिनेटली आपको मोबाइल फोन एडिक्शन से बाहर आने में मदद करेगी। पहला काम जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में फोकस मोड को ऑन करना। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके जो सिलेक्टेड एप्लीकेशंस होंगे उनका आप यूज नहीं कर सकते हो और कुछ ही एप्लीकेशंस का यूज कर पाओगे। लेकिन भाई हम एडिक्टेड पर्सन की बात कर रहे हैं, वो सेटिंग्स में जाके फोकस मोड को ऑफ कर लेगा और फिर यूज कर लेगा। तो यार इसका भी सोल्यूशन है, सारे पॉइंट्स में आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना, उन पॉइंट्स के अंदर ही इसका सोल्यूशन है। दूसरा काम आप कर सकते हो कि जब आपका पर्टिकुलर सोने का टाइम होता है कि आप 10 बजे सोते हो, 11 बजे सोते हो, तो उससे लगभग आधा घंटा पहले मोबाइल फोन का यूज करना बंद कर दो। जिस रूम में आप सोते हो उस रूम से बाहर रख दो, मतलब दूसरे रूम में रख के आ जाओ मोबाइल फोन को, क्योंकि आप मोबाइल फोन के एडिक्टेड हो तो थोड़ी देर आप मोबाइल फोन नहीं चलाओगे, आपको नींद आने लगेगी, बेड पे जाके सो जाओ, नींद आ जाएगी, सो जाओगे। तो रात को जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो उस हैबिट से तो एक तरीके से बाहर आ रहे हो। तीसरी चीज आप कर सकते हो कि अपने मोबाइल फोन को कम चार्ज पे रखो और जो चार्जर पावर बैंक है उनको घर पे रख दो। मोबाइल फोन में बैटरी कम रख के घर से बाहर आ जाओ। अब आप मोबाइल फोन यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब अगर मोबाइल फोन चलाया तो स्विच ऑफ हो जाएगा और घर से भी कॉल आएगा, उसको हम रिसीव नहीं कर पाएंगे तो घर पे डांट पड़ेगी। अब इस मजबूरी से आप मोबाइल फोन को जेब में रखोगे और किसी और काम पे ध्यान लगाओगे। और मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाके आप ग्रे स्केल मोड को ऑन कर सकते हो। मतलब आपका जो मोबाइल फोन कलरफुल है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगेगा, तो आपको मोबाइल फोन चलाने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। अब देखो ग्रे स्केल मोड को तो आपने ऑन कर दिया, लेकिन अगर मोबाइल फोन चलाने
चलाने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो सेटिंग्स में जाके आप इसको ऑफ कर सकते हो। लेकिन हमें तो ऑफ करना नहीं है ना, हमें इस एडिक्शन से बाहर आना है। तो इन सब का इलाज है एक ऐप ब्लॉक को यूज करना। देखो वैसे तो बहुत सारे ऐप ब्लॉक अवेलेबल है, लेकिन मुझे जो पर्सनली सबसे बेस्ट लगा वो रहा ये। आपको आपकी स्क्रीन पर एक लोगो दिख रहा होगा एक ऐप ब्लॉक का। मैंने इस ऐप ब्लॉक को यूज किया है पर्सनली। जिन्होंने मेरी डोपामिन डिटॉक्स की वीडियो देखी है उन्हें इस ऐप ब्लॉक के बारे में पता भी होगा। अब देखो मुझे इस एप्लीकेशन ने कोई पैसा नहीं दिए, लेकिन हाँ मेरे मोबाइल फोन एडिक्शन से बाहर आने में इसने मेरी मदद की है। दैट्स व्हाई मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है स्ट्रिक्ट मोड। अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर लिया तो आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते और इस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। मतलब एक बार स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो गया और इसका आपने टाइम सेट कर दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट करने के। तो बस मोबाइल फोन की सेटिंग्स में जाओ, ग्रे स्केल मोड को ऑन करो, एक फोकस मोड को ऑन करो और इस ऐप लॉक के थ्रू सारे एप्लीकेशंस की टाइम लिमिट सेट करके स्ट्रिक्ट मोड को ऑन कर दो। अब आप ना तो ग्रे स्केल मोड को ऑफ कर सकते हो और ना ही बाकी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। अब चूंकि ग्रे स्केल मोड ऑन है तो जो एप्लीकेशन आपने यूज कर रहे हो उनमें भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए जब उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है तभी आप यूज करोगे, फोकट में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आई होप ये वीडियो आपकी मोबाइल फोन एडिक्शन से बाहर आने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो इसके पीछे का रीजन हो सकता है डोपामिन ओवरलोड और उससे आपको बाहर ला सकता है डोपामिन डिटॉक्स। अगर इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो और मेरी डोपामिन डिटॉक्स की जर्नी को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर देख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।